हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पुलकित शर्मा। आई एम द फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं नीट का जो काउंसलिंग का शेड्यूल आया है, उस शेड्यूल की वजह से आपकी कट ऑफ पे कुछ फर्क पड़ सकता है। कैसे फर्क पड़ेगा? ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ पे फर्क पड़ सकता है, स्टेट की पे फर्क पड़ सकता है। कैसे फर्क पड़ेगा वो चीजें अपन डिटेल में डिस्कशन करेंगे। एग्जाम्पल के साथ मैं सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो पूरा अंत तक देखना, चीजें आपको सारी समझ आ जाएंगी। ठीक है, काउंसलिंग का शेड्यूल आपने देख लिया होगा, ज्यादा बात नहीं करूंगा। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड कब हो रहा है, ऑल इंडिया कोटा स्टेट का कब हो रहा है, लास्ट डेट ज्वाइनिंग कब है, मॉप अप राउंड, ये सब आपने देख लिया होगा। इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। इससे इंपॉर्टेंट कौन सी चीज निकल के आती है उसके बारे में अपन बेसिकली बात करने वाले हैं। ठीक है, तो वो बात करने से पहले अगर आप पर्सनल काउंसलिंग कराना चाहते हो, 15% ऑल इंडिया कोटा और 85% स्टेट कोटा दोनों कवर होंगी इसमें, आप करा सकते हो। इसमें आपको ऑल इंडिया कोटा स्टेट में कहाँ चांसेस अच्छे बनते हैं वो पता लग जाएगा। व्हाट्सअप पे लास्ट राउंड तक असिस्टेंस मिलेगी, व्हाट्सअप ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा, चॉइस फिलिंग लिस्ट मिल जाएगी, बॉन्ड पॉलिसी के बारे में बता दिया जाएगा। ठीक है, आपकी ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से आपको बेस्ट कॉलेज दिलाने की कोशिश करी जाएगी, स्टेट ऑल इंडिया कोटा जहाँ पे भी पॉसिबल होता है। इंपॉर्टेंट पीडीएफ आपको पिछले साल के अकॉर्डिंग मिल जाएंगी, जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ होती हैं। कैसे ज्वाइन करना है? फीस सबसे कम रखी गई है, 1500 रुपये इसकी फीस है। ऑल इंडिया कोटा स्टेट कोटा दोनों इंक्लूडेड है इसमें, लास्ट राउंड तक इसमें इंक्लूडेड है। पेमेंट मेथड कैसे है? ये नंबर आपको दिख रहा है, इस पर आप फोन पे, पेटीएम या गूगल पे कुछ भी कर सकते हो जो आप यूज करते हो। फिर आपको स्क्रीनशॉट भेजना होगा सेम नंबर पे व्हाट्सएप के जरिए। ठीक है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप के जरिए स्क्रीनशॉट भेजोगे तो आप पर्सनल काउंसलिंग प्रोग्राम में एनरोल हो पाओगे। ठीक है, फिर अपने डाउट पूछ पाओगे। शेड्यूल से क्या फायदे क्या नुकसान है? देखो, ये शेड्यूल पहले भी आया था पर पिछले साल कुछ अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हुआ था। कैसे नहीं हुआ था मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा, आप देखना। ऑल इंडिया कोटा स्टेट कोटा की काउंसलिंग आपकी पैरेलल चलती है। इधर से ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग चलेगी, इधर से स्टेट कोटा की चलेगी। ऑल इंडिया कोटा का फर्स्ट राउंड, स्टेट का फर्स्ट राउंड होगा। उसके बाद में ऑल इंडिया कोटा के फर्स्ट राउंड की लास्ट डेट है आपकी 28 अक्टूबर डॉक्यूमेंट सबमिशन की। स्टेट की आपकी 4 नवंबर है। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट फर्स्ट राउंड नहीं होता, सेकंड राउंड होता है, क्योंकि फर्स्ट में तो फ्री एग्जिट होता है। सीट नहीं भी मिली या फिर मिल गई तो आप छोड़ सकते हो। सेकंड राउंड में आपको कॉलेज मिल गया और अगर आपने ज्वाइन कर लिया तो आगे एलिजिबल नहीं होते। कैसे आपका पिछले साल से डिफरेंस हो सकता है स्टेट कोटा की कट ऑफ और ऑल इंडिया की कट ऑफ के मामले में, अब मैं बताता हूँ आपको ना। आपका ऑल इंडिया कोटा का सेकंड राउंड का रिजल्ट कब आएगा? 11 नवंबर को आपका रिजल्ट आएगा। स्टेट का कब कराना है? स्टेट का भी देखो एज सच कोई डेट फिक्स नहीं हुई। स्टेट की आपको जो काउंसलिंग वेबसाइट होती है स्टेट की, उस पर आपको पता लग जाएगा स्टेट का रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होने वाला है। ज़्यादातर स्टेट का 7 से 18 के बीच हो जाएगा। ज़्यादातर मैं एग्जांपल मान रहा हूँ 15 नवंबर तक ज़्यादातर स्टेट की हो जाएगी सेकेंड राउंड की काउंसलिंग। ठीक है, इधर से आपको 18 नवंबर तक ऑल इंडिया कोटा के सेकेंड राउंड तक आपको डॉक्यूमेंट सबमिशन कराने का टाइम मिलेगा। तो अगर 15 नवंबर को मान लो अपन एग्जांपल ले रहे हैं, आपको स्टेट के सेकंड राउंड में आपको पता लग गया कॉलेज मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो अगर नहीं मिलता है तो आप 18 नवंबर तक ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड में जो कॉलेज मिला उसमें डॉक्यूमेंट सबमिट करा सकते हो। पिछले साल तक क्या हुआ था, कुछ स्टेट है पिछले साल तक भी ये चीज़ अप्लाई करी गई थी पर कुछ स्टेट्स ने इसको फॉलो नहीं करा था। जैसे मैं बताऊं, ऑल इंडिया कोटा का सेकंड राउंड का रिजल्ट आ गया था 26 फरवरी को और राजस्थान का सेकंड राउंड हुआ था वो 11-12 मार्च को हुआ था। तो उस केस में बच्चों के पास चांस नहीं था कि वो स्टेट के सेकंड राउंड की काउंसलिंग अटेंड करने के बाद में ऑल इंडिया कोटा का डिसीजन ले पाए। उनके पास मजबूरी थी कि उनको कुछ ऐसे बच्चे थे जिनको ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड में तो मिल रहा था पर स्टेट के फर्स्ट राउंड में उनके पास सीट ही नहीं थी, तो उनको डर की वजह से यहाँ पे जाना पड़ा ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड में। तो अभी उनके पास मौका होगा कि वो लास्ट तक, अगर ऐसी चीज़ इंप्लीमेंट होती है इस साल अच्छे से इंप्लीमेंट होती है ये चीज़, तो वो स्टेट का सेकंड राउंड भी अटेंड कर पाएंगे और अगर उसमें नहीं मिलता है तो ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड की जो लास्ट डेट है डॉक्यूमेंट सबमिशन की, वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करा देंगे अगर स्टेट में नहीं मिलता है तो। 21 नवंबर आपकी लास्ट डेट है स्टेट के डॉक्यूमेंट सबमिशन की। अब देखो, कुछ बच्चे पूछते हैं कि स्टेट के सेकंड राउंड में सर सीट कहाँ से आएंगी जब ऑल इंडिया कोटा स्टेट का सेकंड राउंड दोनों साथ साथ होंगे। तो अब मैं बता देता हूँ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्टेट के फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट कराने के बाद में अपने डॉक्यूमेंट वहाँ से निकलवा के ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड में ले जाते हैं कि ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड में कुछ अच्छा कॉलेज मिल रहा होगा, जैसे कि एम्स वगैरह उनको मिल रहा होगा, डिजायर कॉलेज जो भी उनको चाहिए वो मिल रहा होगा, तो वो अपने डॉक्यूमेंट निकलवा के ले जाते हैं। तो ये वाली सीट जो वैकेंट हुई है वो स्टेट के सेकंड राउंड में आ जाती है। कुछ बच्चे होते हैं ऑल इंडिया कोटा के फर्स्ट राउंड में डॉक्यूमेंट सबमिट करा दिया, जैसे कोई एम्स मिला, नया एम्स मिला, तो डॉक्यूमेंट सबमिट करा दिया, फिर स्टेट के फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट करवा ली पर उसको ज्वाइन नहीं करते क्योंकि स्टेट का फर्स्ट राउंड तो फ्री एग्जिट होता है, तो उसको ज्वाइन नहीं करते, फिर अपनी ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ही सीट अपग्रेड करा लेते हैं। ठीक है, ये वाली सीट जहाँ से डॉक्यूमेंट यहाँ से लेके ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड में ले जाते हैं, अपग्रेड करा लेते हैं। ठीक है, तो ये सीट जो ज्वाइन नहीं करी पर अलॉट करा ली थी ये स्टेट के सेकंड राउंड में आ जाएगी। ठीक है, कट ऑफ पे कैसे असर दिखेगा एग्जाम्पल के थ्रू मैं बता रहा हूँ, राजस्थान स्टेट का एग्जाम्पल मैं लेके आपको ये चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ।
नीट 2021 की मैं बात करूं, ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा की मैं काउंसलिंग की बात करूं, तो ऑल इंडिया कोटा में फर्स्ट राउंड में लगभग 14,000 पे मिला था। स्टेट का फर्स्ट राउंड तो 8,000 पे खत्म हो गया था राजस्थान का, 1300 स्टेट रैंक पे खत्म हो गया था। मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, और कैटेगरीज में भी सेम सी चीजें रहेंगी ऑलमोस्ट। ठीक है, राउंड 2 की मैं बात करूं ऑल इंडिया कोटा का, तो लगभग 17,000 पे खत्म हुआ था। स्टेट का राउंड 2 आप देख सकते हो 15,000 तक चले गया था। स्टेट रैंक आपकी लगभग डबल हो गई थी। तो ये 2 गुना कैसे हो गया, 1300 से 2600 कैसे हो गया, ये चीज अपन समझने की कोशिश करते हैं। इस साल इस पे क्या डिफरेंस आएगा वो चीज भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो 8,000 से लेके 15,000 तक के बच्चे ऐसे थे, इन बच्चों को ऑल इंडिया कोटा के सेकेंड राउंड से सीट मिल रही थी। ऑल इंडिया कोटा के फर्स्ट राउंड से भी ज़्यादातर बच्चों को सीट मिल रही थी, पर स्टेट के फर्स्ट राउंड से सीट नहीं मिली थी, और स्टेट के सेकेंड राउंड में सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी ये कोई गारंटी इनको देने वाला नहीं था। ऐसे लगभग 1300 बच्चे थे। आपको मैंने बताया जैसे 1300 रैंक तक मिल गया था फर्स्ट राउंड में, और सेकंड राउंड में 2600 तक तो मिला। तो बीच के 1300 बच्चे थे जो राजस्थान से बिलोंग करते थे। अब इन बच्चों के पास 2 ऑप्शन थे, या तो राजस्थान के स्टेट 2 में वेट करो जहाँ पे रिस्क की चीज़ थी क्योंकि उनको पता नहीं था मिलेगा नहीं मिलेगा, या फिर ऑल इंडिया कोटा के सेकेंड राउंड से मिली हुई सीट ले लो। ठीक है, तो इनमें से लगभग आप देख सकते हो 1300 बच्चे कैसे समा गए, मतलब 8,000 से 15,000 तक कैसे चले गई। सीटें तो इतनी आई नहीं थी सेकंड राउंड में राजस्थान के, तो ये बीच के 1300 बच्चे कैसे फिट हो गए इस सब में, तो वो मैं आपको बताता हूँ। सीटें तो लगभग 500 आई थी। अगर मैं सेकंड राउंड में बात करूँ राजस्थान की, तो 500 सीटें आई थी। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की सीटें मैं काउंट करके बता रहा हूँ सिर्फ, है ना। और बच्चे थे 1300। 1300 में से 500 बच्चों ने तो स्टेट कोटा का वेट करा। कुछ बच्चों ने रिस्क लिया, कुछ बच्चों का ऐसा था 8,000 पे खत्म हो गया स्टेट में फर्स्ट राउंड में, तो उनकी 9,000 थी, 9,500 थी, तो वो रिस्क ले सकते थे। तो स्टेट कोटा से उनको सीट मिल गई 500 बच्चे। 800 बच्चे ऐसे थे जो पैनिक हो गए, डर था ऑब्वियसली, उनका कई सारे ड्रॉप हो चुके थे। कुछ बच्चे जिनके ड्रॉप भी नहीं होते, तो गवर्नमेंट सीट का रिस्क कोई नहीं लेता। ठीक है, ज़्यादातर बच्चे डर की वजह से ऑल इंडिया कोटा के सेकेंड राउंड में चले गए। ठीक है, तो इस साल इसमें क्या चेंजेस आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि देखो 1300 बच्चे में से ज़्यादा कम से कम अगर आप मानो ना 1200 बच्चे तो स्टेट में ही लेना चाहेंगे, क्योंकि जो रैंक है 8,000 से ऊपर रैंक पे आपको पता है ऑल इंडिया कोटा में कोई अच्छे कॉलेज नहीं मिलते, स्टेट कोटा से ही अच्छा कॉलेज मिलने की संभावना रहती है। तो 1200 कम से कम बच्चे चाहते, 1300 में से कम 1200 बच्चे चाहते कि वो स्टेट में कॉलेज लें, पर मजबूरी में उनको ऑल इंडिया कोटा के सेकेंड राउंड में जाना पड़ा। इस साल क्या चेंज हो सकता है, अगर ऐसा पिछली साल हो जाता तो इसकी कट ऑफ आपकी राजस्थान की 12,000 से 13,000 तक चले जाती। ठीक है, जो 15,000 के आसपास क्लोज हुई है ना, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे स्टेट में वेट करते, अगर उनके पास ऑप्शन होता कि स्टेट की सेकंड राउंड में भी पार्टिसिपेट कर लो, अगर नहीं मिलता तो फिर ऑल इंडिया कोटा के सेकंड में चले जाना, तो बच्चे फिर वेट करते, ज़्यादा संख्या में रुकते, तो फिर आपको स्टेट की सेकंड राउंड की कट ऑफ ज़्यादा जाती। ठीक है, अब आप देख सकते हो पिछले साल अगर मैं एग्जांपल बताऊं तो ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड में पैनिक ज़्यादा था कि यहाँ पे सीट अगर छोड़ देते हैं तो फिर स्टेट में नहीं मिलेगा, कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी। राजस्थान ने इसको अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं करा था जैसे मैंने इसको बताया था, वरना तो पहले भी यही शेड्यूल के हिसाब से यही होना था कि बच्चों को दोनों मौके मिलने चाहिए थे। कुछ स्टेट में ऐसा भी हुआ था, स्टेट के सेकंड राउंड के बाद तक उनके पास मौका था ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड में डॉक्यूमेंट सबमिशन कराने का। ठीक है, तो इस वजह से बच्चों ने राउंड 2 में ज्वाइन कर लिया ऑल इंडिया कोटा के, पैनिक ज़्यादा था। तो इस बार पैनिक कम होता है, मान लो अगर ऐसे काउंसलिंग होती है हर स्टेट की, पैनिक कम होगा तो ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड से पहले उनको स्टेट के सेकंड राउंड का मौका मिलेगा। तो इस वजह से बच्चे स्टेट के सेकंड राउंड में ज्वाइन कर ज़्यादा संख्या में करेंगे। तो आपका क्या हो सकता है, देखो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप सोचोगे कट ऑफ ज़्यादा चले जाएगी स्टेट की, तो ऐसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें इस साल डिजर्विंग कैंडिडेट्स को मौका मिलना चाहिए। ठीक है, डिजर्विंग कैंडिडेट्स कैसे हैं, आपका क्या मानना है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, डिजर्विंग कैंडिडेट्स ऐसा है कि 10,000 11,000 वाले रैंक वाले बच्चों को पहला मौका मिलना चाहिए स्टेट में, ना कि 14,000 15,000 वाले बच्चों को। रैंक के हिसाब से काउंसलिंग होनी चाहिए। अब 10-11,000 वाला बच्चा डर की वजह से, पैनिक की वजह से ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड में जा रहा है, फिर 14-15,000 वाला बच्चा यहाँ पे रिस्क लेके मान लो रुकता है और स्टेट में मिल जाता है, तो इस वाले बच्चे के साथ इनजस्टिस है ना। तो अगर ऐसे काउंसलिंग होती है तो इसमें रैंक के हिसाब से चीज़ें मिलेंगी। आपका क्या मानना है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, तो इस बार क्या हो सकता है कि पिछली बार तो क्या हुआ था कि आपके ऑल इंडिया कोटा में सेकंड राउंड में बच्चे ज़्यादा गए थे। ठीक है, तो इस बार क्या हो सकता है कि आपके सेकंड राउंड में बच्चे ज़्यादा ज्वाइन करें। ठीक है, तो स्टेट के सेकंड राउंड की कट ऑफ ज़्यादा जाने की संभावना बनती है अगर ये काउंसलिंग आपको दोनों जगह मौका मिलता है। तो स्टेट के सेकंड राउंड की काउंसलिंग देखने के बाद में ऑल इंडिया कोटा के डॉक्यूमेंट सबमिशन का मौका मिलता है, मतलब स्टेट का सेकंड राउंड पहले खत्म हो जाता है, ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड की लास्ट डेट डॉक्यूमेंट सबमिशन की जो है उससे पहले खत्म हो जाता है। तो ज़्यादातर बच्चे स्टेट के सेकंड राउंड में ले लेंगे तो स्टेट की कट ऑफ ज़्यादा चले जाएगी।
तो जो बच्चे स्टेट के सेकंड राउंड में ले लेंगे तो पिछले साल की तुलना में ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड में बच्चे कम जाएंगे, तो ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ कम चली जाएगी। ये चीज़ कंपनसेट हो जाएगी, ठीक है। आपको ये चीज़ समझनी है, एक चीज़ कंपनसेट हो जाएगी। और ये हाई कट ऑफ स्टेट्स पे अप्लाई होती है। जिन स्टेट्स की कट ऑफ कम जाती है, जैसे मध्य प्रदेश है, गुजरात है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, वहाँ के बच्चों पे तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। ये हाई कट ऑफ स्टेट्स वाले बच्चों पे अप्लाई होगी, है ना। तो इस पे आपको चॉइस फिलिंग अच्छे से करनी है। ऑल इंडिया कोटा की जो कट ऑफ है वो कम होगी। ऑल इंडिया कोटा में आपको पीछे तक कॉलेज मिलने की संभावना रहेगी। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया 25,000 तक आपकी संभावना रहेगी ऑल इंडिया कोटा में कॉलेज मिलने की। तो चॉइस फिलिंग आपको बहुत ही अच्छे से और बहुत ही सीरियसली करनी है। कोई भी एक भी गलती होने से आपकी पूरी 5.5 साल वहाँ से MBBS करनी है, पूरी लाइफ पे आपके इम्पैक्ट पड़ सकता है, ठीक है। तो आपको यूट्यूब चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर लेना है। यूट्यूब चैनल पे मैं इंपॉर्टेंट वीडियो काउंसलिंग से रिलेटेड मैं यूट्यूब लाइव करता रहता हूँ, वहाँ पे आप अपने डाउट पूछ सकते हो। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल पे आपको इंपॉर्टेंट PDF मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम नीट इन्फो है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। इसके अलावा आप पेड काउंसलिंग ज्वाइन करना चाहते हो, पर्सनलाइज काउंसलिंग जो इंडिया में सबसे मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस पे आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। सारी डिटेल्स मैंने आपको बता दी है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सारी डिटेल चेक कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। बाय।